जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा इक्वल एमएसपी केस के बारे में। एक नई अपडेट आई है इक्वल एमएसपी के बारे में। दोस्तों एक पेंशनर है जिनका नाम है विद्याधर नायक जी। इन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी का केस डाला हुआ है, जिसकी सुनवाई इसी महीने है सितंबर में। और दोस्तों पेंशनर ने मुझे एक नई अपडेट दी है इक्वल एमएसपी पर। मैंने इन पेंशनर से बात करी थी इक्वल एमएसपी केस के बारे में, और इन पेंशनर्स ने मुझे ताजा जानकारी दी है इक्वल एमएसपी पर। क्या है लेटेस्ट अपडेट इक्वल एमएसपी की, आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा नोशनल एग्रीमेंट के बारे में। रिकॉर्ड ने एक लेटर लिखा है पेंशनर्स को। रिकॉर्ड ने साफ मना कर दिया कि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जो पेंशनर्स वॉलेंटरी रिटायर्ड आए हैं या फिर ओन रिक्वेस्ट आए हैं, उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और दोस्तों रिकॉर्ड गुमराह कर रहा है पेंशनर्स को, लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा जिन पेंशनर्स का रैंक ऑनरी नायब सूबेदार है, जो 2006 से पहले के हैं। ऑनरी नायब सूबेदार ने कोर्ट केस किया था रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपको सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार की ही पेंशन मिलेगी और साथ ही साथ 631 सर्कुलर का एरियर मिलेगा। क्या है पूरा मामला, जजमेंट दिखाकर आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेके आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34.1% का, जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों इस परसेंटेज को बढ़ाकर 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है इक्वल एमएसपी केस के बारे में। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पेंशनर है विद्याधर नायक जी। इन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट में कोर्ट केस किया था इक्वल एमएसपी पर। और दोस्तों ये केस अभी का नहीं है, 2017 से ये केस चल रहा है। दोस्तों इसकी सुनवाई हुई थी 18 अगस्त 2025 को, जिसमें दोस्तों कुछ काउंटर एफिडेविट देने की मांग करी गई थी। साथ ही साथ दोस्तों जो जज थे उन्होंने एक और डेट दे दी थी 22 सितंबर 2025 को। तो दोस्तों इस महीने 22 सितंबर 2025 को इक्वल एमएसपी की सुनवाई है। अब दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, जो विद्याधर नायक जी हैं, इनकी मेरे से बात हुई थी इक्वल एमएसपी केस के बारे में। इन्होंने कहा है कि हमारी डिमांड है कि 15,500 ओआरजेसीओस को दी जाए ऑफिसर्स के समान, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क ओआरस का है, जेसीओस का है। जो फ्रंट लाइन कमांडो हैं वो ओआरसी हैं, जेसीओज ही हैं, इसलिए रिस्क को देखते हुए सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे 15,500 होनी चाहिए ओआरजेसीओस की। अब दोस्तों इन्होंने एक और बात कही कि खुदा ना खास्ता हमारे वकील कमजोर पड़ जाते हैं, या फिर जो कोर्ट है वो मानता नहीं कि 15,500 दी जाए ओआरजेसीओस को। तो दोस्तों दूसरी डिमांड इन्होंने रखी है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारा केस कमजोर पड़ता है, तो हम डिमांड रखेंगे कि ओआरजेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे एमएनएस से ज्यादा हो। जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो मिलिट्री सर्विस पे वो ले रही हैं 10,800 या फिर 10,400, तो इससे ज्यादा ओआरजेसीओस को मिलिट्री सर्विस पे मिले। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दूसरी डिमांड ये रखी है कि अगर कोर्ट 15,500 पर एग्री नहीं होता, तो दूसरी डिमांड है कि ओआरजेसीओस को एमएनएस से ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे मिले, 11,000 या फिर 12,000 के आसपास। यह भी डिमांड रखी गई है। तो दोस्तों देखेंगे कि सुनवाई में क्या होता है। और दोस्तों सुनवाई है 22
सितंबर 2025 को। हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं। अगर 15,500 हमें नहीं मिलती तो फिर हम एमएनएस से ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे लेने की डिमांड रखेंगे, जैसा कि इन्होंने रखी भी है। क्योंकि दोस्तों जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स है वो कोई मॉर्टल कॉम्बैट नहीं है, उनका रिस्क नहीं है। जिनका रिस्क ज्यादा है वो है ओआरजेसीओस। तो एमएनएस से ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे ओआरजेसीओस की होनी चाहिए। अगर 15,500 हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो एमएनएस से ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। यही दोस्तों पिटीशन में लिखा हुआ है इन पेंशनर्स ने और इनके वकील ने। तो हम उम्मीद करते हैं कि फैसला जल्द से जल्द हो और उसका फायदा ओआरजेसीओस को मिले। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर्स थे जिन्होंने कोर्ट केस भी किया था नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। कोर्ट ने साफ ऑर्डर कर दिया कि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। लेकिन दोस्तों कोर्ट केस का ऑर्डर भेजा गया रिकॉर्ड ऑफिस के पास, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने लेटर लिख के बताया कि आप वॉलंटरी रिटायर्ड हुए, आप ओन रिक्वेस्ट आ गए हैं, इस वजह से आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों ये पैरा है जिसमें रिकॉर्ड ने लिखा है द एप्लीकेंट वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस एट हिज ओन रिक्वेस्ट ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट एंड गवर्नमेंट सैंक्शन इशूड इन द इंस्टेंट केस बी ट्रीटेड एज कैंसल। इन्होंने माना कि जो ओन रिक्वेस्ट आए हैं या फिर जो प्री मैच्योर आए हैं या फिर जिन्होंने वॉलंटरी लिया है उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों ये सरासर गुमराह करने वाली बात है। जो भारत सरकार का आदेश है 14 अक्टूबर का या फिर जो 20 मई को आया था, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि जो वॉलंटरी आएंगे या फिर प्री मैच्योर आएंगे उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। रिकॉर्ड को समझ ही नहीं आया कि नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब क्या है। अब दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट का जो असर है वो वॉलंटरी रिटायर्ड पेंशनर्स पे नहीं पड़ता। दोस्तों आप यहां पे देखिए, ये पेंशनर्स रिटायर हुए थे 30 जून 2020 को। इन्होंने पीछे पूरी 1 साल की सर्विस कंटिन्यू सही तरीके से करी, यानी 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक इनकी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस थी, पूरी सर्विस थी। तो दोस्तों इस वजह से इनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा जुलाई 2020 का। तो दोस्तों मैंने इनको कार्रवाई समझा दी है, क्या करना है इनको नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। जो रिकॉर्ड यहां पे बता रहा है गलत बता रहा है। भैया नोशनल इंक्रीमेंट का जो फायदा है वो दिया जाता है पीछे पूरी 1 साल की सर्विस करने का। अब चाहे उसमें आपने वॉलंटरी लिया हो या फिर आप प्री मैच्योर आए हो, उसका कोई मतलब नहीं है नोशनल इंक्रीमेंट से। अगर ये सर्विस में होते 1 जुलाई 2020 को तो दोस्तों तब तो इनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलता ना। तो दोस्तों इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा जुलाई 2020 का। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई मसला है नोशनल इंक्रीमेंट का तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार कंप्लेंट डालते रहिए सीपी ग्राम में, आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा अगर आपने पीछे 1 साल की सर्विस करी है। अगर आप 6 सीपीसी में रिटायर हुए, अगर आप जून में रिटायर हुए तो आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा जुलाई का। अगर आप 7वें वेतन आयोग में रिटायर हुए, अगर आप जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको जुलाई का इंक्रीमेंट या फिर 1 जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। आप कंटिन्यू ग्रीवांस डालते रहिए, इन पेंशनर्स को मिलेगा। ये वॉलंटरी रिटायर हो गए, ओन रिक्वेस्ट घर आ गए, उससे कोई मतलब नहीं है। इनकी सर्विस पीछे 1 साल की पूरी है, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस है, इस वजह से इनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। मैंने इनको गाइडेंस कर दिया। आपके भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताएगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा ऑनरी न्याय सुधार केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने कोर्ट केस किया एएफटी नई दिल्ली में। दोस्तों इन्होंने अपील डाली कि दोस्तों ये ज्वाइन हुए इंडियन आर्मी में 15/9/1962 को और डिस्चार्ज हो गए ये 30/11/1988 में। इनकी टोटल सर्विस थी 26 साल और इन्होंने लिखा द एप्लीकेंट सबमिट दैट ही वॉज ग्रांटेड द ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार आफ्टर रिटायरमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 1989। यानी दोस्तों जब ये रिटायर हुए हवलदार से, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इनको ऑनरी रैंक से नवाजा गया। ऑनरी रैंक की उपाधि दी गई ओकेजन के टाइम एंड हिज पे वॉज रिवाइज इन द रैंक ऑफ ऑनरी नायब सूबेदार व्हाइट कोरिजेंडम पीपीओ।
और उसी के अनुसार इनकी पे रिवाइज हो गई, यानी हवलदार से ये बन गए ऑनरी नायब सूबेदार, और उसी के हिसाब से इनका कोरिजेंडम पीपीओ भी इशू हुआ। फिर क्या लिखा है, द एप्लीकेंट सबमिट दैट ही हैड फाइल्ड रिप्रेजेंटेशन डेटेड 6/5/2019। 6/5/2019 को इन्होंने कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन दिया फॉर फिक्सेशन ऑफ हिज सर्विस पेंशन इन द रैंक ऑफ नायब सूबेदार, यानी 1/1/2006 से इनको फायदा दिया जाए नायब सूबेदार की पेंशन का। जो उनको पहले ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही थी, उसकी जगह इनको पेंशन दी जाए नायब सूबेदार की 1/1/2006 से। दोस्तों ये पूरा इनका केस था। अब दोस्तों इसी पर कोर्ट ने क्या कहा, जरा गौर फरमाइए। ए प्री 2006 रिटायरी ऑनरी नायब सूबेदार इज इंटाइटल्ड टू द पेंशन ऑफ ए ऑनरी नायब सूबेदार एज प्रोमुलेटेड वाइड ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डर नंबर इतना। यानी इन्होंने पाया कि 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको सिर्फ पेंशन मिलेगी ऑनरी नायब सूबेदार की, ना कि रेगुलर नायब सूबेदार की, ये कोर्ट ने कहा। साथ ही साथ दोस्तों कोर्ट ने कहा कि इनको जो एरियर मिलेगा वो मिलेगा 631 सर्कुलर का 1/1/2006 से। साथ ही साथ इनको पेंशन मिलेगी सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार की, ना कि नायब सूबेदार की। द इंडिविजुअल इज नॉट एंटाइटल्ड टू द पेंशन ऑफ ए रेगुलर नायब सूबेदार, यानी जो ये पेंशनर्स हैं ऑनरी नायब सूबेदार, ये नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ इनको ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने बताया कि जो इनकी मिलिट्री सर्विस पे है या फिर जो रैंक पे है, जो बेसिक पे है, वो नोशनली फिक्स करी जाएगी लेवल 6 के अनुसार, जो कि नायब सूबेदार का लेवल है। जी हां दोस्तों इसी पर इन्होंने भारत सरकार का एक ऑर्डर भी समझाया। जी हां दोस्तों, यह है दोस्तों भारत सरकार का ऑर्डर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सपेक्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द 6 CPC कंटेन इन पैरा नंबर इतना। उसमें लिखा हुआ था द ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार ग्रांटेड टू हवलदार, यानी जिन हवलदारों को ऑनरी रैंक दिया गया है आफ्टर रिटायरमेंट विल बी नोशनली कंसीडर एज ए प्रमोशन टू द हायर ग्रेड ऑफ नायब सूबेदार, यानी उनको नोशनली कंसीडर किया जाएगा, उनकी जो पे है वो नोशनली फिक्स करी जाएगी एक हायर ग्रेड पे में, यानी लेवल 5 से बढ़कर उनको लेवल 6 में कंसीडर किया जाएगा। और दोस्तों लेवल 6 है एक नायब सूबेदार का, यानी दोस्तों जो आपका पीपीओ बनेगा वो बनेगा लेवल 6 के हिसाब से, यानी नायब सूबेदार की रैंक के हिसाब से। अब दोस्तों इसमें जो इन्होंने बात लिखी है गवर्नमेंट के आदेश की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक हायर ग्रेड पे के अनुसार आपकी पे फिक्स करी जाएगी, नोशनली कंसीडर आपको किया जाएगा जो भी ऑनरी नायब सूबेदार हैं 2006 से पहले के। जी हाँ दोस्तों, यानी आपकी बेसिक पे फिक्स करी जाएगी, नोशनली फिक्स किया जाएगा आपको रेगुलर नायब सूबेदार की बेसिक में। तो दोस्तों इन्होंने ये समझा है। हालांकि दोस्तों इन्होंने एक और चीज समझाई है कि जो भी आपका केस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पीपीओ बनेगा, आपको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी ओआरओपी के अनुसार ऑनरी नायब सूबेदार रैंक की। आप यहां पे देखिए, द पेंशन ऑफ द एप्लीकेंट वी रिवाइज इन अकॉर्डेंस विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफिकेशन इतना, इंप्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन इतना, सर्कुलर 631, यानी 631 के अनुसार ही आपकी पेंशन फिक्स होगी और उसका पूरा एरियर दिया जाएगा 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। फिर क्या लिखा है, कोरिजेंडम पीपीओ भी अकॉर्डिंगली इश्यूड, और उसी के अनुसार आपका कोरिजेंडम पीपीओ भी बनेगा। साथ ही साथ जो उसका एरियर बनता है वो भी 3 महीने के अंदर आपको दिया जाएगा। और दोस्तों ये ऑर्डर अभी का ही है, फरवरी 2025 का। तो दोस्तों डायरेक्टली इसमें नायब सूबेदार की पेंशन देने के लिए नहीं लिखा, 631 का जिक्र करा है, और साथ ही साथ जो भारत सरकार का जो ऑर्डर है उसके बारे में भी जिक्र करा है कि नोशनली कंसीडर किया जाएगा, नोशनली फिक्स किया जाएगा नायब सूबेदार की रैंक में, सिर्फ बेसिक पे फिक्स करी जाएगी। जैसे कि दोस्तों आपके पीपीओ भी इशू हुए हैं, उसमें लेवल 6 लिखा है, यानी जो आपका हवलदार का लेवल 5 है उसे बढ़ाकर लेवल 6 कर दिया, लेकिन पेंशन आपको सिर्फ दी जा रही है ऑनरी नायब सूबेदार की, ना कि रेगुलर नायब सूबेदार की। अभी जितने भी केस हो रहे हैं वो केस तो हो गए, जजमेंट भी आ गया, लेकिन फायदा आपको सिर्फ दिया जा रहा है सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार का, ना कि रेगुलर नायब सूबेदार का। तो दोस्तों अगर आप कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं तो अभी मत करिए,
अभी गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है। रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन अभी नहीं दी जा रही है, जो 2006 से पहले के ऑर्डिनरी नायब सूबेदार है। अगर आप नोशनली फिक्स कराते हैं अपनी पेंशन नोशनली, तो दोस्तों सिर्फ आपकी नोशनली फिक्स होगी पे मैट्रिक्स के अनुसार, लेवल 6 के अनुसार, लेकिन फायदा आपको मिलेगा सिर्फ OROP का, ऑनरी नायब सूबेदार की रैंक का। और दोस्तों ये भारत सरकार का भी इंस्ट्रक्शंस था कि सिर्फ नोशनल पे के आधार पे आपकी बेसिक पे रिवाइज करी जाए नायब सूबेदार की रैंक के अनुसार, लेवल 6 के अनुसार। और दोस्तों जब आप अपना PPO भी देखेंगे तो लेवल 6 के अनुसार ही आपकी बेसिक पे फिक्स करी है, नायब सूबेदार के आधार पे। बेसिक पे की बात कर रहा हूं, फायदा आप ले रहे हैं OROP का, ऑनरी नायब सूबेदार की रैंक का। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। ऐसी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।